हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका इस रैंकर्स होम के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जेईई में 2021 मार्च में, हम उस सारे सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस के साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा चैप्टर भी साथ ही साथ रिवीजन हो जाए। तो आप लोग यहाँ लास्ट तक बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो टाइम को बिना बर्बाद किए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जो हमारा क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था 18 मार्च 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में, क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द सिस्टम ऑफ पैराबोला। मतलब आपको क्या दिया हुआ है? आपको एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे क्या बोला है कि कौन सा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह सॉल्व किया करते थे, इसमें हम देखते थे कि सर इसमें टोटल कांस्टेंट कितना है, कितना हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितने हमारे कांस्टेंट रहते थे उतने बार हम लोग डिफरेंशिएट किया करते थे। तो यहाँ पे सर हमें एक कांस्टेंट दिख रहा है, दिख रहा है, तो उसे अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट को, तो हमारा क्या आएगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो क्या होगा? 2y dy बाई dx। यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 और a का क्या होगा? हमारा 0 होगा। ठीक है, ये वाला कट गया। यहाँ से हमारा कांस्टेंट को हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? कांस्टेंट का वैल्यू आ गया y/2 dy बाई dx। अब क्या करेंगे सर इसको? तो इस कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे? उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें जिस दिन पुट कर रहे होंगे तो हमारा क्या हो रहा होगा? कांस्टेंट रिप्लेस हो रहा होगा। और ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग करते भी तो यही है सर, कांस्टेंट को रिप्लेस किया करते हैं। तो a का वैल्यू अगर पुट करोगे तो क्या पुट कर रहे होगे आप लोग? y² = 4। ठीक है, इसको पहले एक बार मल्टीप्लाइड कर देते, 4ax + 4a²। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे y² = 4, a का वैल्यू क्या है हमारा? y/2 4, a का वैल्यू क्या है हमारा? y/2 dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो इसे अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे y² दिख रहा है सर हमें। ठीक है, ये वाला सर कट गया कितने बार? 2 टाइम्स में। क्या हो गया मेरा? 2y dy बाई dx हो गया। और ऑलरेडी पहले से यहाँ कौन था? x था, तो इसको भी x को भी बैठा दिए हम लोग। यहाँ पे क्या हो गया सर? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये वाला इससे कट जाएगा। क्या बचेगा हमारा? y² dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आपको ये भी दिख रहा होगा सर पूरे इक्वेशन में हमारा y कॉमन लेके कट रहा है। तो एक y कॉमन लेके काट रहे होगे तो आपको यहाँ क्या दिखेगा? y दिखेगा। यहाँ क्या दिखेगा? 2x dy बाई dx। और यहाँ क्या दिख रहा होगा? y dy बाई dx। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसमें कि क्या हो रहा होगा हमारा ऑप्शन। तो ऑप्शन की बात करें कि सर यहाँ पे कौन सा? 2x dy बाई dx। 2x dy बाई dx कहाँ पे है? यहाँ पे है सर। ठीक है ना, फिर क्या है? y dy बाई dx²। और जिस दिन y को उधर लेके चले जाओगे तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो रहा होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो रहा होगा। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो जितने भी कांस्टेंट रहते हैं उतने बार हम डिफरेंशिएट किया करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, और कांस्टेंट को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन में। तो जो हमारा इक्वेशन बन के आता है वही हमारा क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि लेट y = yx बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन क्या है सर? उसका सॉल्यूशन y, इसका सॉल्यूशन क्या है? यहाँ से आ रहा है आपका सॉल्यूशन। और हमें क्या बोला है कि जो सर हमारा x है ना वो 0 से लेकर π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और हमें एक रिलेशन भी दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है? जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है? हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, और हमें क्या बोला? y π/3 पे वैल्यू क्या होगा इसका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। क्या है हमारा क्वेश्चन? एक बार लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? cos x
तो यहाँ पे अगर हम देखें अच्छे से क्वेश्चंस को तो हमें समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे dy बाई दिख रहा है, यहाँ पे dx दिख रहा है, ठीक है। तो ये सर वेरिएबल सेपरेबल से होमोजीनियस का क्वेश्चन ऐसा कुछ सोचेंगे क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम dx यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे dy बाई अपॉन dx दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सर 3 sin x प्लस cos x प्लस 3 sin x, ये सर दोनों में कॉमन दिख रहा है, मतलब सेम दिख रहा है। तो क्यों ना सर आप उसको डिवाइड कर दे रहे हो। तो अगर हम लोग इस पूरे से अगर पूरे में डिवाइड करते हैं तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे 1 अपॉन cos x, ठीक है। इसमें भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें क्या दिख रहा होगा, y sin x, और ये वाला टर्म तो पूरा कट गया होगा, ठीक है ना, ये वाला टर्म इससे कट गया होगा, और नीचे में हमें क्या दिख रहा होगा, हमें cos x दिख रहा होगा। तो इसको जिस दिन आप इधर बुला लोगे तो आपको क्या दिखने लगा, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने लगा, ठीक है ना। और इधर क्या हो गया, 1 अपॉन cos x 3 sin x प्लस cos x प्लस 3, ठीक है। चलिए अब क्या किया जाए सर, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह बनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि सर p क्या है, तो p हमारा क्या दिख रहा है, माइनस 10x दिख रहा है। q क्या है सर, तो q हमें दिख रहा है 1 अपॉन cos x 3 sin x प्लस cos x प्लस 3 दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो आई एफ जब निकाल रहे होगे तो आप क्या होता है, इसका फॉर्मूला e की पावर, यहाँ पे क्या होता है हमारा p dx, p कौन है हमारा माइनस 10x, और यहाँ पे क्या है हमारा dx, ठीक है। तो 10x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e क्या हो जाएगा हमारा ln क्या हो जाएगा हमारा sec x हो जाएगा, ठीक है। इसको पावर को ऊपर दे देते हो तो तुमको क्या दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर हम जिस दिन इसको पावर को ऊपर दे दिए तो हमें ln e कट गया, क्या बचा sec x का पावर -1, बोले तो 1 अपॉन sec x, ठीक है। चलिए ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे, y इंटू आई एफ किया करते थे, इक्वल टू क्या करते थे, q इंटू आई एफ, और यहाँ पे क्या करते हैं, dx करते हैं। तो y आई एफ कितना है हमारा 1 अपॉन sec x है, ठीक है, इक्वल टू q का वैल्यू क्या है हमारा, तो आप क्या बोलोगे कि सर q का वैल्यू हमारा क्या दिख रहा है, cos x 3 sin x प्लस cos x प्लस 3, ठीक है। और आई एफ का वैल्यू आप क्या बोलोगे, सर आई एफ का वैल्यू हमारा क्या है, सेक ऊपर चला गया तो क्या हो गया cos x, तो आई एफ का वैल्यू में क्या दिखा, cos x दिखा। क्यों ऐसा किए सर, क्योंकि ये वाला हमारा कट रहा था। अब क्या किया जाए सर यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन चुका है, इसको आप ऊपर लेके चले गए तो क्या दिख गया आपको, cos x दिख गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग किस तरह इंटीग्रेट किया करते थे, तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा सर इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या था हमारा। इसको इंटीग्रेट हम लोग करते थे कि सर ये वाला जो भी हमारा लिखा हुआ ना फंक्शन, इसको सर हम लोग कन्वर्ट कर दिया करते थे। किस में कन्वर्ट किया करते थे, इसको हम लोग 10 के टर्म में कन्वर्ट कर दिया करते थे। तो 10 के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, इसको साइन एक्स को क्या लिख रहे होगे, 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 3, ठीक है। नीचे से अगर एलसीएम लेके ऊपर लेके जाते हैं इसको तो हमें क्या दिख रहा होगा, इसको अगर एलसीएम लेके ऊपर लेके जाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर में क्या दिख रहा है 1 प्लस 10² x/2, इसको मल्टीप्लाइड कर दिए तो 6 10x/2, ठीक है। दोनों के सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10² x/2, और ये वाला सर इससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो 3 प्लस 3 10² x/2, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, 1 प्लस 10² x को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, sec² x/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। sec² x/2 लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 माइनस ये कितना हो गया 2, तो 2 10² x/2, ठीक है। और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 6 10x/2, ठीक है। चलिए और यहाँ पे 3 + 1 कितना हो गया हमारा 4 हो गया। तो हमें क्या दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है कि सर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन हम कुछ मान लेते हैं। तो हम अगर 10x/2 को अगर हम t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होगा, sec² x/2 इंटू 1/2 dx, और इधर क्या हो रहा होगा dt, ठीक है। तो sec² dx की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 dt, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा 2 dt, और नीचे में भी सर 2 कॉमन आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तो हमने t माना है, तो टी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप क्या बोलोगे कि सर टी स्क्वायर प्लस 3t, 2 तो हमने कॉमन ले लिया था, और यहाँ पे 2, ये 2 हमारा कट गया। और इधर कौन था सर, LHS में, LHS में था हमारा y cos x, तो इसमें आप क्या लिख दो, y cos x। ठीक है, अब सर ये जो क्वेश्चन है अब इसको किस तरह सॉल्व करें, तो आपको पता है कि सर अब ये हमारा नीचे में क्वाड्रेटिक बन गया, और नीचे में जब क्वाड्रेटिक बन गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर बनाया करते हैं, और इसको क्या होता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट चेक करते हैं। जैसे कॉफिशिएंट क्या है हमारा 1 है यार, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, t प्लस 3/2, जो भी हमारा ये होता है उसको 2 से हम लोग डिवाइड कर दिया करते हैं का स्क्वायर, माइनस जो भी यहाँ पे लिखा हुआ उसको क्या करते हैं, स्क्वायर करके हम लोग माइनस कर देते हैं प्लस 2। तो इसको आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा, इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं सर तो dt अपॉन यहाँ पे क्या दिख रहा है, t प्लस 3/2, ठीक है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये क्या 9/4 आ गया, ये उधर चला गया, तो 8 मतलब कितना हो गया, -1/4, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्म बन चुका है, हमारा फॉर्म बन चुका है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्वेश्चन। ए कौन है सर, ए यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। तो इसको अगर आप फॉर्मूला अगर आप जानते होगे तो आप इसको लिखोगे, क्या फॉर्मूला होता है सर, 1/2a। ए कौन है सर, 1/2 है, ठीक है ना। फिर क्या होता है ln दिस माइनस दिस, बोले तो t प्लस 3/2 माइनस 1/2, ए का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है ना, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, t प्लस 3/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करके लिख रहे होगे तो ये वाला कट गया, इधर कौन है, y cos x है, tan स्क्वायर x/2 हमने पुट कर दिया इसको, ठीक है, सॉरी tan x/2 हमने माना था, tan x/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan x/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा हमारा c, ठीक है। अब c निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है क्या सर, देख लेते हैं। तो हमें कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जब हमारा x की वैल्यू 0 है, क्या है क्वेश्चन हमारा, जब x की वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम नीचे लेके आ जाते हैं, x की वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या पुट कर रहे होंगे, ln, यहाँ पे 0 पुट किए तो tan 0 कितना होता है सर, 0 होता है। तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा प्लस c। तो c का वैल्यू क्या आ गया सर, तो इसको आप लिख सकते हो, 2 को ऊपर लेके गए तो ln क्या हो जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा प्लस c, तो c का वैल्यू कितना आ गया हमारा, ln 2 आ गया, ठीक है। तो ln 2 आ गया सर, c का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो c का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें y cos x इक्वल टू क्या दिखेगा, ln tan x/2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन tan x/2 प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, प्लस ln 2, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है जब x की वैल्यू π/3 हो रही होगी तो सर y का वैल्यू क्या हो रहा होगा, तो x का वैल्यू π/3 पुट कर दो, तो π/3 अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, x की वैल्यू π/3, हमें y का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो cos की वैल्यू हमने क्या पुट किया, π/3 पुट कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, ln हो गया, ठीक है। दोनों का l, ये क्या, दोनों प्लस में बीच का साइन है तो दोनों को मल्टीप्लाइड में भी लिख सकते हैं, तो इसको भी यहाँ लिख ही दो। तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर, tan π/3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan हमारा π/6 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan π/6 प्लस 2, ठीक है। तो tan cos π/3 क्या होता है हमारा, तो cos π/3 कितना होता है, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो ये क्या हो गया हमारा, 1/2 हो गया, ये ln, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आप मल्टीप्लाइड कर दो, tan 30 डिग्री कितना हो गया हमारा, 1/√3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया, 1/√3 प्लस 2। इसको अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या दिखेगा यहाँ पे, ln 2 इंटू एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 1 प्लस √3, नीचे में √3 कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2√3, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते कि सर हमारा ऑप्शन आया कि नहीं आया, ठीक है ना, कि और भी आगे हमें जाके कैलकुलेशन करना है। तो y इक्वल टू 2 ln क्या आ गया हमारा, 2
ठीक है ना। और ये वाला आ गया, देख लेते ऑप्शन आया कि नहीं हमारा। तो ऑप्शन में देख रहे हो कि सर कहीं भी हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे नीचे में सर क्या दिख रहा है, नीचे में हमें रूट का टर्म नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो हमने नीचे में रूट का टर्म आया, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, मतलब दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर बोले तो इसका कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर हमारा, नीचे 11 हो जाएगा। ऊपर में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस रूट 3 इंटू क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमें क्या दिखेगा, क्या दिखेगा 2ln कितना हो गया 2 रूट 3 प्लस 10 अपॉन 11। चेक कर लो कोई ऑप्शन है क्या, 2 रूट 3 प्लस 10 अपॉन 11, ठीक है। तो कोई ऑप्शन हमारा दिख रहा है सर 2 रूट 3 प्लस 10 अपॉन 11, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस मतलब काफ़ी मॉडरेट लेवल के थे, मतलब आप इसको बनाओगे लेकिन थोड़ा लेंदी जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा आपके एग्जाम में, तो आपको समझ में आएगा काफ़ी अच्छे से, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोला है कि विथ y2 इक्वल टू 0, मतलब जब x की वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू क्या था हमारा 0 था। देन द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, मतलब आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है जब x का वैल्यू क्या हो रहा था हमारा 1 हो रहा था। तो अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख रहे होगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन में तो हमें dy बाई डी एक्स तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्यों ना सर आप x की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। लेकिन सर x इक्वल टू 1 तो दिया हुआ है, लेकिन कहीं भी आपको y का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब dy बाई डी एक्स निकाल रहे होगे तो x और y दोनों का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, तभी ना आपका आंसर e के टर्म में आ रहा होगा। लेकिन तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो सर क्या करें, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, पहले y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम लोग y का वैल्यू निकाल के एट x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है सर, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना समझ में आ रहा है कि सर ये ना तो होमोजीनियस का क्वेश्चन बन रहा है, ना वेरिएबल सेपरेबल है, ना रिड्यूसिबल है। तो सर एक बार क्यों ना सर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सोचते हैं, शायद वहां से कुछ बन जाए, ठीक है। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या है, dy बाई डी एक्स, उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस इंटू क्या दिख रहा है हमें, x दिख रहा है। इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो क्या दिखेगा हमें, dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, प्लस y प्लस 1 x y प्लस 1, ठीक है। तो ये हमको किस टाइप का फॉर्मेट में बनते जा रहा है, ये बर्नौलिस इक्वेशन की तरफ बनते जा रहा है, ठीक है ना, जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा। तो अगर हम इसका जो हाईएस्ट पावर होता है उससे पूरे से डिवाइड करते हैं, जो भी हमारा y दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर कट गया x इंटू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो इसी क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि सर dy बाई डी एक्स से जो भी पास वाला होता है, सामने वाला होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो y प्लस 1 को अगर हम लोग z मान लेते हैं तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बोलोगे, 1 अपॉन y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, dz अपॉन dx। तो ये वाला अगर माइनस इधर लेके चले जाते हैं तो ये हमें दिख रहा है सर ये किसके बराबर है, माइनस जेड के बराबर है। तो माइनस जेड हम लिख सकते हैं सर माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको हमने क्या माना था, इसको हमने जेड माना था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इंटू जेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको एज इट इज रहेगा ई एक्स स्क्वायर बाई 2। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की सर, आगे और इसमें क्या किया जा सकता है। तो हमें क्या दिख रहा है सर, ये जेड के टर्म में हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। तो माइनस अगर कॉमन ले लेते तो हमें क्या दिखेगा, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस एक्स जेड ई माइनस ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें सर p क्या दिख रहा है, हमें p दिख रहा है माइनस एक्स दिख रहा है, ठीक है ना। q क्या दिख रहा है, q क्या बोलोगे, q सर हमें माइनस ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 दिख रहा है, ठीक है। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो पहला अगर IF निकालोगे तो आप क्या बोलोगे सर, e की पावर में p dx, p बोले तो माइनस एक्स
और यहाँ क्या हो जाएगा, dx के टर्म में इस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे dx लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी dx हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ dy होता तो यहाँ dy होता, और क्या, तो यहाँ पे कितना हो गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या कर रहे होंगे, आई एफ इंटू, यहाँ पे जब y होता था तो y से मल्टीप्लाइड करते थे, आज हमारा क्या है, z के टर्म में लीनियर इक्वेशन है तो z से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो z इंटू आई एफ बोले तो e माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल इंटीग्रेशन में आई एफ बोले तो e माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में क्या दिया हुआ है सर हमें, q का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो z का वैल्यू हमने क्या माना था, आपको पता है z का वैल्यू हमने माना था 1y प्लस 1, इसको हम लोग पुट कर ही देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, यहाँ पे दोनों का पावर क्या है, एक माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, दोनों का ऐड कर रहे होंगे तो क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, और यहाँ माइनस आ गया होगा, और क्या बचा होगा हमारा dx बचा होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा माइनस एक्स प्लस सी, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 1 अपॉन वाई प्लस 1 ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, पहले c का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो c का वैल्यू निकालेंगे तो हमें इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है, जब हमारा x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है हमारा 0 है, तो x का वैल्यू 2 आप लोग पुट कर लो। तो जिस दिन आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे थे तो y का वैल्यू क्या मिल रहा था आपको, 0 मिल रहा था। तो सर यहाँ पे y का वैल्यू 0 प्लस 1 यही हो रहा होगा हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, 2 पुट किए तो कितना हो गया, -2 मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ पे कितना मिल गया सर, 2 पुट किए तो -2 प्लस सी, ये वैल्यू 1 हो गया, तो ये वाला इधर लेके आ गए, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 2 प्लस ई की पावर -2, ठीक है। तो इस सी को कहाँ पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पुट कर रहे होगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, 1 अपॉन वाई प्लस 1 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 ई की पावर -2, ठीक है ना, प्लस 2 ई की पावर -2। अब हमें क्या निकालना, अब हम लोग फाइनली क्वेश्चंस पे पहुंचे हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोला है, देखो इतना लेंदी करने के बाद क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि आप क्या निकालो, x इक्वल टू 1 था ना, तब dy बाई dx का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो एक काम क्यों नहीं करते हैं सर, हम y का वैल्यू नहीं निकालते, हम क्या करते हैं y प्लस 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा सर, x का वैल्यू हमें पता है, y प्लस 1 का वैल्यू पता चल जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y प्लस 1 का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं, सबको इधर लेके चले जाते हैं, उसको उधर लेके चले जाते हैं। तो y प्लस 1 का वैल्यू क्या दिखेगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y प्लस 1 का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे हम लोग कि हम लोग सर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग x इक्वल टू 1 पे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, y प्लस 1 का वैल्यू क्या हो रहा होगा। तो x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा होगा, e की पावर -1/2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 में से अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस e की पावर -2, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो dy बाई dx का वैल्यू अगर हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे वहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा, dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू क्या है, y प्लस 1 का वैल्यू e की पावर -1/2 अपॉन 1 प्लस e की पावर -2 इंटू y प्लस 1 का वैल्यू फिर -1/2 अपॉन 1 प्लस e की पावर -2, और यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो e की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, दोनों का पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 1 मिलेगा, तो e की पावर -1/2 अपॉन 1 प्लस e की पावर -2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये वाला जिस दिन इधर चला जाएगा तो कितना मिल जाएगा, ऊपर में तो यहाँ 1 आ गया, -1 प्लस e की पावर, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा e की पावर -2 अपॉन 1 प्लस e की पावर -2, ठीक है। चलिए ये वाला क्या हो गया, कट गया हमारा। तो अब क्या बोलोगे कि सर ये वाला कट गया, और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये वाला बोलो, इसको देख लो, ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ठीक है ना, e स्क्वायर e की पावर 3/2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखो है ना, e की पावर 3/2 ए स्क्वायर प्लस 1, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन अगर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है ना। कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा था, तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना और किस तरह बनाया गया उसको आप खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग कि हमें क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है इस टाइप का। इसमें क्या दिया, y1 इक्वल टू क्या दिया हमें 0 दिया हुआ, और हमें क्या बोला है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू e पाई, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू yx एज, क्या दिया हमको, एरिया हमको दिया हुआ है, ये हमें एरिया दिया हुआ है। मतलब जिस दिन आप इस कर्व को ठीक है ना, ये सब कर्व को जिस दिन आप क्या कर रहे थे, आप जब ड्रॉ कर रहे थे और उसके बीच का एरिया निकाल रहे थे, तो आपको क्या एरिया मिल रहा था, अल्फा ई 2 पाई प्लस बीटा। तो देन आपसे क्या बोला है कि 10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है सर, क्वेश्चन हमें कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो हमें सब कुछ तो पता है, सिर्फ एक चीज है जो हमें पता नहीं है, वो कौन है सर, y इक्वल टू वाई है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही ना उसका एरिया की बात करेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, yx निकालेंगे, उसके बाद इस दोनों के बीच का एरिया इससे इक्वेट करके हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है हमारा, x dy माइनस वाई सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, या रिड्यूसिबल या होमोजीनियस। तो हमें ये क्वेश्चन होमोजीनियस का दिख रहा है, क्यों दिख रहा है सर, क्योंकि हमें ऊपर नीचे डिग्री, हमें सभी का डिग्री क्या दिख रहा है, हमें सेम दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे में dx से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, पूरे में dx से डिवाइड कर दिए हम, ठीक है। तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, dy बाई dx इक्वल टू क्या मिला हमें, ठीक है, y को आप उधर शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और x को नीचे बुला दिए तो ये हमें क्या दिख दिया, होमोजीनियस इक्वेशन दिख गया। और होमोजीनियस के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, हम लोग y इक्वल टू वी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक बार इसको बाहर निकालोगे, x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1, और एक बार क्या करोगे, x को बाहर निकाले और इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो dv अपॉन dx। तो हम यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, ये वाला इसमें यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स का वैल्यू चेक कर लो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वी एक्स आपने जब पुट किया तो आपको क्या मिला यहाँ पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सर हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वी एक्स अपॉन क्या मिला हमें, एक्स। तो इस रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे होंगे तो क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा, यहाँ से भी एक्स निकलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल एक्स कॉमन होके कट जाएगा, क्या बचेगा हमें, रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी, ठीक है। तो ये हमारा किसका वैल्यू है, dy बाई डी एक्स का है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। कुछ कट रहा है सर, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है ना। क्रॉस, अब इसको क्या करेंगे सर, वेरिएबल सेपरेबल से करके बना देते हैं, dx अपॉन एक्स लिख दिए इधर, और इधर कर क्या कर दिए, dv अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ln x मिल रहा होगा, यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, साइन इनवर्स x बाई ए मतलब v बाई 1, ठीक है ना, प्लस c, ठीक है। अब हमें c निकालना पड़ेगा सर, तो उसके लिए कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है, क्या पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। तो साइन इनवर्स v का वैल्यू हम लोग क्या, y इक्वल टू वी एक्स था, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स, ठीक है ना, प्लस c। तो इसके लिए कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है क्या सर, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ जब x की वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू क्या था, 0 था। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 पुट करके हम लोग देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 तो y का वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 पुट किए तो कितना हो गया, ln 1 मतलब 0, साइन इनवर्स y का वैल्यू 0 1 प्लस c, तो ये भी वैल्यू 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, c, तो c का वैल्यू फाइनली क्या आ गया, 0। तो हमारा जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, फंक्शन यही ना हमारा, तो फंक्शन हमारा क्या आया, ln x इक्वल टू साइन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 0, ठीक है। तो इसको तो हम हटा ही देते हैं। तो ये वाला जिस दिन इधर उड़ के आ रहा होगा तो क्या दिख रहा होगा, साइन ln x इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो y का फंक्शन क्या आ गया हमारे पास फाइनली, जिसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, क्या आ गया, x साइन
ln, ठीक है ना, ln x। समझ में आया? यही हमारा फंक्शन आ गया। अब सर इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें एरिया किसके किसके बीच में निकालना वो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इसको नीचे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एरिया किसके बीच में निकालना है, x इक्वल टू 1 ई एक्स इक्वल टू ई पाई, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या 1 यहीं पे होता है सर, x इक्वल टू ई पाई यहीं पे कहीं हो रहा होगा, तो ये x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू ई की पावर पाई है, ठीक है। अब इसका सर हमें ये दोनों का तो ग्राफ बन गया और उसके बाद क्या बोला y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 क्या होता है सर, ये वाला होता है, ठीक है ना। तो इसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना और क्या है हमारा सर y इक्वल टू वाई एक्स। देखो अब ये जो फंक्शन आया ना, तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक रफली डायग्राम इसका ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमको इसका ग्राफ से मतलब नहीं है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ रहा है कि सर जब x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, मतलब 0 प्लस पुट कर रहे होगे, तो ये वाला क्या दे रहा होगा सर, 0 प्लस पे ये वाला वैल्यू कितना देता है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। ln क्या देता है, 0 प्लस में हमारा क्या देता है, यही ना होता है, तो माइनस इन्फिनिटी दे रहा होगा। तो माइनस इन्फिनिटी साइन के अंदर कुछ भी मिलता है वो हमेशा क्या देता है, वैल्यू -1 से 1 के बीच में दिया करता है। आगे में कौन है सर, 0x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, तो 0 इंटू कुछ भी फाइनाइट वैल्यू हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है। जब x की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये वाला वैल्यू कितना देगा, इन्फिनिटी देगा। साइन के अंदर कुछ भी डालो वो -1 और 1 के बीच में ही देता है। आगे में क्या हो गया, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू कुछ भी फाइनाइट वैल्यू क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। मतलब इतना समझ में आया सर, इसका ग्राफ जो भी हो रहा होगा हमको पता नहीं, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, 0 पे 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो यही सर हमें एरिया का बात कर रहा है, एक रफली डायग्राम हमने बना दिया। अब इसका एरिया निकालना है, तो सर एरिया क्या हो रहा होगा इसका, तो आपको दिख रहा होगा सर। एरिया में क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है उसको 1 से लेकर ई की पाई तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या हो गया, x साइन ln x dx। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो अभी भी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, अभी इसके आगे भी करना है, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे ln x को कुछ मान लो, तो ln x को मान लो हमने t मान लिया, तो x की वैल्यू क्या दिख रहा है हमें, e की पावर t दिख रहा है। तो dx इक्वल टू कितना आ गया हमारा, e की पावर t dt, ठीक है। तो अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो t का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। और जब x की वैल्यू हम e की पावर पाई पुट करेंगे तो t का वैल्यू हमें क्या मिल रहा होगा, पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें, पाई मिलेगा, ठीक है। तो ये लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, x की वैल्यू हमने क्या निकाला यहाँ पे, x की वैल्यू क्या निकला, e की पावर t, और यहाँ पे साइन यहाँ कितना हो गया, इसको हमने क्या माना था, t माना था, और dx का बदला क्या निकल के आया यहाँ पे, et, और यहाँ पे dt। लिमिट भी आज चेंज हो चुका है, लिमिट क्या हो चुका है आपका, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या मिल रहेगा, 0 से लेकर पाई e की पावर 2t साइन tt dt, ठीक है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि सर जब भी इस टाइप के फॉर्मेट होते हैं, मतलब ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि सर e की पावर ax अपॉन e की पावर ax और यहाँ पे क्या है साइन bx, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होगा सर, e की पावर ax और यहाँ क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाता है a साइन bx माइनस b कॉस bx, यही होता है हमारा, ठीक है। तो हम लोग इसको पुट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, e की पावर क्या है हमारा, e की पावर 2t अपॉन 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 1, तो 2a स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका क्या लिखोगे आप, a का वैल्यू कितना है 2 साइन t माइनस फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू कॉस t, ठीक है। और पूरे में लिमिट क्या है हमारा, 0 से लेकर पाई। चलिए लिमिट हम लोग पुट करते हैं। तो लिमिट पुट करोगे तो एक बार पाई पुट करोगे, तो ये वाला भी एक बार पाई पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2 पाई अपॉन ये कितना हो गया 5 हो गया। पाई पुट किए तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। और यहाँ पे कॉस पाई पुट किए तो ऑड पाई पे कॉस क्या देता है, हमेशा नेगेटिव देता है, मतलब -1 देता है, ठीक है ना। ये एक बार पुट कर दिए, फिर एक बार माइनस, हम लोग क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन 5, 0 पुट कर दिए तो ये कितना हो गया 0 हो गया, और ये वाला कितना हो गया -1। सॉल्व कर लो इसे, ठीक है। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो
तो हमें क्या दिख रहा होगा, हमें दिख रहा है e की पावर 2 पाई अपॉन 5 और ये वाला माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 1/5, ठीक है। ये हमारा एरिया निकल के आया है। और ऑलरेडी क्या हमें क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें एरिया दिया हुआ है a e की पावर 2 पाई प्लस बीटा। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको इसके बराबर कर देते हैं, ठीक है ना, सॉरी अल्फा a, ठीक है ना, 2 पाई प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह क्या दिख रहा है, अल्फा की जगह सर हमें 1/5 दिख रहा है, बीटा की जगह क्या दिख रहा है सर 1/5 दिख रहा है। और हमें क्या निकालना था, हमें जो वैल्यू निकालना था वो किसका निकालना था, दोनों का वैल्यू 10 अल्फा प्लस बीटा। मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 10 1/5 प्लस 1/5, तो मल्टीप्लाइड कर दो तो कितना हो गया 2 + 2 कितना आ गया हमारा 4। तो इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन करके यहाँ पे y का वैल्यू निकाला, फंक्शन निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, उसको एरिया निकाला और एरिया को हमने क्या किया, इससे इक्वेट कर दिया और अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी तरह आप लोग वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक्स बिल्कुल करना मत भूलना। और अगर आप और भी चाहते हो कि और भी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक का सोल्यूशन चाहिए जो हमारे जेईई मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।